हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज कनौड़ा। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका उप सहसंयोजक बंध या फिर उप सहसंयोजक यौगिक शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको डी कक्षकों का विपाटन, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था बच्चों। तो उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, और साथ ही बताया था बच्चों कि डी ऑर्बिट में दो तरह से जब स्प्लिटिंग होती है तो डी ऑर्बिट जो होते हैं वो दो टाइप के कक्षकों में बढ़ जाते हैं, जिसमें T2G और EG कक्षक के बारे में मैंने आपको बताया था। और T2G कक्षक में कौन कौन से कक्षक आएंगे वो भी मैंने आपको बताया, और साथ ही EG कक्षक में कौन कौन से कक्षक आएंगे वो भी मैंने बताया था बच्चों आपको। और एक बार और बताई थी बच्चों कि अगर कोई कक्षक किसी डी ब्लॉक में कोई विपाटन होता है तो किस तरह से होता है। सबसे पहले क्या होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जब लिगेंड, किसी भी सेंट्रल एटम में जब लिगेंड उसके पास आएंगे, लिगेंड क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक गोलाकार सममिति में उस मेटल के चारों ओर सममिति में आ जाएंगे, उसके चारों ओर जम जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसके जो आउटर मोस्ट के जो भी ऑर्बिटल होंगे उन सबकी जो एनर्जी वो एक साथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद जिस तरह से उसमें वो लिगेंड सेट होंगे या फिर उसमें सुटेबल जिस ऑर्बिट में वो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग उनकी जो, जैसे ऑक्टाहेड्रल होगा तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा कि वो जो लिगेंड है वो सबसे पहले एक्सिस के ऊपर जाएंगे, और एक्सिस के ऊपर जाके एक्सिस के जो इलेक्ट्रॉन है या फिर उनकी जो ऑर्बिट है उनकी एनर्जी को वो बढ़ा देंगे। और बाकी जो आपके ये T2G कक्षक होंगे जो एक्सिस के बीच में बनते हैं उनकी जो एनर्जी होगी वो EG कक्षक से कम हो जाएगी। ये आज हम और डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। आपको कल नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और साथ ही अपना जो नया जो टॉपिक बच गया था EG और T2G कक्षक का जो नाम कैसे आया और वो कैसे बनते हैं उसके बारे में शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस क्लास को नहीं देख रहे हैं प्लीज़ बच्चों इस क्लास को शेयर कीजिए, साथ ही लाइक कीजिए वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको आपके पास आता रहे और आपके जो कनेक्टेड फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो मिलते रहे। तो बच्चों पूरा, और वीडियो को आप बच्चों पूरा देखिए। मैंने वीडियो की जो व्यूज वॉच ड्यूरेशन है वो देखी है बच्चों, बहुत ही कम आती है। आप पूरा वीडियो कभी भी नहीं देखते हैं, तो जो भी वीडियो आपने स्किप कर दिए हैं, पहले छोड़ दिए हैं, कोई बात नहीं, आप जैसे वीडियो अपलोड होता है वो नहीं देखते हैं तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप पुराने वीडियो नहीं देखें तो आप इसको वीडियो को नहीं देखिए, बट जो पुराने वीडियो हो गए हैं उनको आप देखिए, साथ ही नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और इस वीडियो को भी आप कंप्लीटली देखते हुए नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं पहले जो वीडियो मैंने बना चुका हूँ उसमें नोट्स को पीडीएफ के फॉर्म में डाला हुआ है। अब मैं नोट्स को पीडीएफ के साथ अटैच नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे नोट्स जो मैं पहले पीडीएफ के फॉर्म में डालता था उसी को मैं अब बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जिससे क्या हो रहा है कि जो आप बच्चे साथ में वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में भी आ रहा हो, साथ ही वो नोट भी कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस भी ऐसी चलेंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और साथ में नोट्स आप नोट करते हुए चलिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास से हमारी क्या हो जाएगी, क्रिस्टल क्षेत्र या फिर डी कक्षकों का विपाटन, जो हमने कल छोड़ी थी। क्रिस्टल क्षेत्र, क्रिस्टल क्षेत्र तथा डी कक्षकों का विपाटन। क्रिस्टल क्षेत्र तथा डी कक्षकों का डी कक्षकों का विपाटन। डी कक्षकों का विपाटन। तो बच्चों, हमने इसमें क्या पढ़ा था कल तक की क्लास में वो थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ। जैसे आपके पास कोई मेटल है, ऑक्टाहेड्रल मेटल को मैं ले रहा हूँ, इसमें इस तरह से आपका क्या हो रहा था, लिगेंड जुड़ते थे, या फिर इस तरह से इसमें अगर इसके जो आउटर मोस्ट शेल की जो ऑर्बिट है वो इस तरह से है, इसमें अगर पास में अगर लिगेंड आते हैं, लिगेंड आएंगे तो सबसे पहले तो ये गोलाकार समिति में इस तरह से जम जाएंगे, और जमते ही इनके सारे जो आपके ऑर्बिट हैं इनकी जो आप बात करें कि एनर्जी है वो एक साथ बढ़ जाएगी, जिससे मैंने इसको इस चित्र से समझाया था कि इस तरह का एक चित्र बनेगा, जिसमें कि क्या होगा कि सबसे पहले तो ये ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, जितने भी आपके ऑर्बिटल हैं वो आपके ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। उसके बाद एक गोलाकार सममिति में आके ये सारे एक साथ हायर एनर्जी में चले जाएंगे। हायर एनर्जी में जाने के बाद जो लिगेंड आपके जो कॉम्प्लेक्स है उसके एक्चुअल पोजिशन में आने के बाद क्या होंगे कि इसमें कुछ तो कक्षक क्या हो जाएंगे, आपके उच्च ऊर्जा के हो जाएंगे, और कुछ कक्षक क्या हो जाएंगे, आपके निम्न ऊर्जा के हो जाएंगे। इस तरह से डी कक्षकों के ऊर्जा में, डी कक्षकों के जो विपाटन होता है उसमें इस तरह से उनका विपाटन होता है। अगर आपको समझ में आ गया होगा, जो डी कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है वो इस तरह से होती है। सबसे पहले लिगेंड आएंगे, सारे ऑर्बिटल का क्या करेंगे,
एनर्जी बढ़ा देंगे और एनर्जी बढ़ाने के बाद इसमें जो इनकी जो ज्योमेट्री होगी उसके अकॉर्डिंग इन कक्षकों में विभाजन हो जाएगा, जिसमें उच्च ऊर्जा वाले ऊपर चले जाएंगे और नीचे ऊर्जा वाले नीचे आ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूँ कि T2G कक्षक क्या होते हैं। तो T2G कक्षक को T2G कक्षक क्यों कहा जाता है, साथ ही EG कक्षक क्या होते हैं और इनको EG कक्षक क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहला हमारा कक्षक है बच्चों EG कक्षक। तो डालिएगा टॉपिक को इसके नीचे ही, इसमें सब टॉपिक होगा इसका, और यहाँ पे लिखिए EG कक्षक। EG कक्षक क्या होते हैं बच्चों समझिएगा। बच्चों EG कक्षक को हम कहते हैं dx² माइनस y² एंड dz²। ये हमारे क्या होते हैं, EG कक्षक होते हैं बच्चों। इनको EG कक्षक क्यों कहते हैं बच्चों, तो ये जो कक्षक हैं वो क्या कैसे बनते हैं, तो अलोंग द एक्सिस बनते हैं। किस तरह से, इस तरह से अलोंग द एक्सिस बनते हैं, यहाँ पे x और आपका y। इसे हम क्या कहेंगे, dx² माइनस y²। और साथ ही आपका dz² होता है, वो किस तरह से बनता है मैं आपको पहले ही बना के बता चुका हूँ। इस तरह से बनेगा और इसके चारों ओर इसके दो कक्षकों से मिलकर बनता है, इसलिए आपको इस तरह से इसकी ज्योमेट्री होगी और इसे हम कहते हैं dz² कहते हैं। तो ये होते हैं आपके dx² माइनस y² एंड dz²। अब बच्चों इनको EG कक्षक क्यों कहते हैं, तो बच्चों जब स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग होने के बाद आपके ये दो जो कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, जिसकी वजह से इनको हम EG कक्षक कहते हैं। इसमें E जो नाम आता है वो इन दोनों कक्षकों की सेम ऊर्जा के लिए आता है। साथ ही इसमें जो G नाम आता है इसका, वो G इसमें गिराड़े होता है बच्चों। गिराड़े क्या होता है बच्चों, तो इसमें एक सममिति केंद्र होता है। मतलब इस केंद्र से आप देखिए कि इसकी जो सिमेट्री होती है चारों से सेम है, मतलब इसमें सिमेट्रिक सेंटर, सिमेट्री सेंटर है। सिमेट्री सेंटर होने की वजह से इसमें जी नाम आता है। ई किस लिए आता है, दोनों कक्षकों की ऊर्जा सेम है, इसलिए इसको ई कहते हैं। और इसके साथ जी इसलिए लगा हुआ क्योंकि इसमें क्या है, एक सिमेट्रिक सेंटर है। अगर इसके साथ अगर जेड भी जुड़ा हुआ तो वो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, इसे हम क्या कहेंगे, ईजी कक्षक कहेंगे। तो इस तरह से आपको आपका जो ईजी कक्षक है वो बनता है और इनकी दोनों की एनर्जी सेम होती है, इसलिए ई कहते हैं। साथ ही इसमें सिमेट्री सेंटर होता है, इसलिए इनको जी कहते हैं। तो आपने नोट कर लिए होंगे ये दोनों कक्षक, इसकी ज्योमेट्री आपने नोट नहीं की हो तो नोट कर लीजिए। साथ ही इसकी कुछ थ्योरी है उसके बारे में हम लिखेंगे। EG कक्षक क्या होते हैं बच्चों लिखिएगा। सबसे पहले तो आप ऐसा लिख भी सकते हैं कि EG कक्षक में ये दो तरह के कक्षक आते हैं और ये दो कक्षक इसलिए आते हैं क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, मतलब जबकि अक्ष है उसके समांतर होते हैं। नेक्स्ट लिखिए इसमें बच्चों EG कक्षक में यदि दोनों ऊर्जा यदि दोनों की ऊर्जा, यदि दोनों कक्षकों की ऊर्जा, यदि दोनों कक्षकों की ऊर्जा, कक्षकों आप ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं बच्चों dx² माइनस dx² माइनस y² एंड dz²। यदि दोनों कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, समान हो तो बच्चों समान हो तो समूह सिद्धांत के अनुसार, किसके सिद्धांत के अनुसार, समूह सिद्धांत, ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग। ग्रुप थ्योरी क्या होती है बच्चों, आपका इस थर्ड ईयर में इनऑर्गेनिक में जो 5th यूनिट है उसमें आपका ग्रुप थ्योरी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें हम सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन सिमेट्री सबके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपका जो नेक्स्ट T2G कक्षक है उसमें भी आप सिग्मा भी पढ़ेंगे। सिग्मा भी क्या होता है बच्चों, प्लेन ऑफ सॉरी वर्टिकल प्लेन सिमेट्री होती है, उसके बारे में आपको यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जितना हो सके शॉर्ट में बताऊंगा। और साथ ही जब हम आपकी यूनिट 5 पढ़ेंगे उसमें मैं आपको पूरी सिमेट्री उसकी एक्सप्लेन करूंगा, किस तरह से उसमें सिमेट्री होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यदि दोनों कक्षक dx² माइनस y² dz² की समान ऊर्जा हो तो समूह सिद्धांत के अनुसार, समूह सिद्धांत के अनुसार समूह सिद्धांत के अनुसार इन दोनों कक्षकों की, इन दोनों कक्षकों की, इन दोनों कक्षकों की समूह को, इन दोनों कक्षकों के समूह को
ईजी प्रतीक, ईजी प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ईजी प्रतीक ईजी प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ईजी प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ईजी प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं जब दो कक्षक समभ्रंश होते हैं, जब दो कक्षक समभ्रंश होते हैं, समभ्रंश होते हैं तथा यदि इन कक्षकों में, तथा यदि इन कक्षकों में, इन कक्षकों में, इन कक्षकों में सममिति केंद्र, सममिति केंद्र एक उपस्थित भी उपस्थित हो, भी उपस्थित हो, उपस्थित हो तो गिराडे के सम, गिराडे या सम कहते हैं, हो तो गिराडे या सम, गिराडे या सम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गिराडे मतलब जी, गिराडे या सम कहते हैं। इसे जी से इसके लिए जी प्रयुक्त करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इसके लिए जी प्रयुक्त करते हैं। इसके लिए जो मैंने आपका इजी समझाया वो समझिएगा इसको। इसके लिए जी प्रयुक्त करते हैं, इसके लिए जी प्रयुक्त करते हैं। समझे बच्चों? यदि दोनों कक्षकों, कौन से कक्षक आपके dx² माइनस dy² एंड dz² की समान की ऊर्जा, सॉरी की आपकी, मैंने लिखना बोल गया, दोनों की ऊर्जा, दोनों कक्षकों की ऊर्जा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ऊर्जा समान हो तो समूह सिद्धांत के अनुसार इन दोनों कक्षकों के समूह को ईजी प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? ईजी प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं जब दो कक्षक समभ्रंश होते हैं तथा यदि इन कक्षकों में समभ्रंश होते हैं, उसके लिए क्या आएगा बच्चों? ई आएगा। तथा यदि इन कक्षकों में सममिति केंद्र एक भी उपस्थित हो, सममिति केंद्र मींस सेंटर पॉइंट से अपन देखते हैं उसकी सिमेट्री आती है तो सममिति केंद्र होता है, तो उपस्थित हो तो गिराडे या सम कहते हैं। इसके लिए जी प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए जी प्रयुक्त किया जाता है? अपना जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है उसके लिए। तो इन दोनों के कारण इसको क्या कहते हैं? ईजी कक्षक कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक तो एक्सिस पे होते हैं वो सेम एनर्जी होती है इसलिए ई आता है, और साथ ही अगर जी इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आती है तो जी कहते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों, और साथ ही इसका जो T2G कक्षक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका T2G कक्षक। तो T2G कक्षक में भी कौन कौन से कक्षक आते हैं बच्चों? मैंने आपको बता दिया। और T2G बच्चों कक्षकों में 3 कक्षक होते हैं, इसलिए टी कहते हैं उनको, 3 कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं इसलिए T2G कहते हैं उनको। टी मतलब टी कहते हैं। और 2 किसके लिए आता है बच्चों? तो सिमेट्री, एक सिमेट्री उसमें नहीं होती है, इसके लिए उसमें क्या आता है? 2 आता है। और जी किसके लिए आता है? तो सममिति केंद्र के लिए आता है। तो लिखिएगा यहाँ पे T2G कक्षक। तो T2G कक्षक में आपको यहाँ पे क्या कर देना है बच्चों? dxy, dyz एंड dzx, इस तरह के 3 कक्षक आपके होंगे। और इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो किस तरह से होगी तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चों? तो ये एक्सिस के बीच में होते हैं।
किस तरह से होते हैं बच्चों, एक्सिस के बीच में होते हैं, इस तरह से। आपको पहले भी मैंने लिखवा दी है, आप फिर से इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक्सिस के बीच में होते हैं बच्चों, और यहाँ पे आपका एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये तीन कक्षक होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, इसलिए इनको टी कहते हैं। और साथ ही इसमें एक सममिति केंद्र होता है, इसलिए इसको जी कहते हैं। और टू किसके लिए आता है बच्चों, तो एक वर्टिकल सिमेट्री जो इसमें होती है, प्लेन ऑफ वर्टिकल प्लेन सिमेट्री होती है, वो उसकी एब्सेंस के कारण इसको क्या टू कहते हैं, तो टू टी जी कहते हैं इन कक्षकों को। तो इसमें भी कुछ थ्योरी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इन तीनों कक्षकों की ऊर्जा क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, इन तीनों कक्षकों की, तीनों कक्षक कौन से हो जाएंगे आपके, ये इन तीनों कक्षकों डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की ऊर्जा समान हो तो समूह सिद्धांत के अनुसार क्या कहते हैं बच्चों इनको, इन्हें T2G द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इन्हें T2G द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, T2G द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, T2G द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। साथ ही यहाँ T का अर्थ, यहाँ T का अर्थ तीन कक्षक समान ऊर्जा की, क्या लिखेंगे बच्चों, मैंने जैसे कि आपको बताया, T का अर्थ तीन कक्षक समान ऊर्जा की। कैसे होंगे बच्चों, समान ऊर्जा की, T का अर्थ तीन कक्षक समान ऊर्जा के। साथ ही इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें टू का जो अर्थ होता है, क्या लिखेंगे नेक्स्ट, टू का अर्थ है कि ये कक्षक सममिति तल, टू का अर्थ है कि दो कक्षक, ये कक्षक सममिति तल, ये कक्षक सममिति तल सिग्मा वी के सापेक्ष, जैसा कि बताया आपको, वर्टिकल प्लेन सिमेट्री जो होती है वो कौन सी होती है आपकी, सिग्मा वी होती है। तो सिग्मा वी के सापेक्ष असममित होते हैं, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, असममित होते हैं, जिसके कारण टू आता है बच्चों, असममित होते हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा बच्चों, यदि सिग्मा वी के सापेक्ष सममिति होते तो, सममिति अगर सिमेट्री होती, सममित होते तो प्रतीक एक लिखा जाता, टू की जगह क्या लिखा जाता आपका, एक लिखा जाता, और एक को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों। तो क्या हो जाता, टीजी हो जाता, ईजी की जगह क्या हो जाता, ईजी हो जाता। होते तो
प्रतीक एक लिखा जाता तथा जी का अर्थ है कि, सबको बताओ बच्चों जी का अर्थ है क्या है? गिराडे मीन्स उसमें सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तथा जी का अर्थ है कि, तथा जी का अर्थ है कि इनमें सममिति केंद्र, इनमें सममिति केंद्र एक उपस्थित है, एक उपस्थित है। साथ ही हम इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों? एक उपस्थित है। यदि सममित केंद्र अनुपस्थित होता तो प्रतीक यू का उपयोग किया जाता। यू का अर्थ अनगिराडे या विषम होता है। तो बच्चों अपना ये ईजी कक्षक और T2G कक्षक कंप्लीट हुए, जिसमें ईजी कक्षक उसे क्यों कहते हैं और T2G कक्षक क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोनों ही, आपको समझ में आएंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए। नेक्स्ट बच्चों इसमें जो हमारे पास है वो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से आपकी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। तो बच्चों हम समझते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को, और इसकी जो थ्योरी है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम इसको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को, इसको जो भी मतलब इसमें स्प्लिटिंग होती है किस तरह से होती है उसको समझ लेते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, कोई भी ऑक्टाहेड्रल या फिर अष्टफलकीय संकुल, क्या कहेंगे बच्चों? अष्टफलकीय संकुल की बात करें, अष्टफलकीय संकुल की बात करें तो क्या होता है समझिएगा। अष्टफलकीय संकुल मीन्स, अगर मैं इसका एग्जांपल ऐसे जनरली लिखना चाहूँ तो Ml6 मतलब एक मेटल सेंट्रल मेटल एटम होगा और दूसरा आपका लिगेंड होगा, और इस तरह से ये बॉक्स में पैक होगा और यहाँ पे आपका कोई भी चार्ज होगा आपका। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो किस तरह से होगी, तो समझिएगा बच्चों, यहाँ पे मेटल इस तरह से, ये जो मैंने आपको पहले बनाई थी सेम वैसी बनेगी। इस तरह से इसकी क्या होगी? ज्योमेट्री होगी बच्चों। अब ज्योमेट्री होगी तो जैसे इसके पास लिगेंड आएंगे तो लिगेंड क्या करेंगे बच्चों? इसके चारों इस तरह से जुड़े आएंगे। अभी इसकी जो अपन ज्योमेट्री बनाना चाहे कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। अब लिगेंड जब आएंगे इसके चारों ओर क्या हो जाएंगे? लग जाएंगे इस तरह से गोलाकार शेप में। अब गोलाकार शेप में लगते ही क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसकी जो कक्षकों की ऊर्जा है उसको क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और बढ़ाने के बाद क्या होगा बच्चों? जैसा कि मैंने पहले बताया था डी कक्षकों का विभाजन कैसा होता है, तो वो मैंने जो एक्चुअल एग्जांपल लिया था बच्चों, वो किसका था? आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ही लिया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जैसे ही मतलब इसमें लिगेंड पास में आएंगे, चारों ओर से क्या हो जाएंगे? एक बॉल की तरह। जैसे बॉल में क्या होता है आपका, फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल में चारों ओर से गोल होते हैं, स्फेरिकल शेप होता है, उसमें आप मान लीजिए कि उसमें आप चारों से एक हर एक पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो? किसी चीज को चिपका रहे हो। तो मतलब ये एक तरह से गोल आकार में ले लेगी और इसके चारों ओर से लिगेंड जुड़ने लग जाएंगे। अब लिगेंड जुड़ रहे हैं बच्चों, तो लिगेंड सबसे पहले कहाँ जुड़ेंगे? तो सबसे पहले एक्सिस पे जुड़ेंगे, और एक्सिस पे आपके कौन से कक्षक होते हैं बच्चों? तो ईजी कक्षक होते हैं। और आपके एक्सिस के बीच में कौन से कक्षक होते हैं बच्चों? तो T2G कक्षक होते हैं। तो जहां पे भी पहले लिगेंड आएंगे, सबसे पहले तो लिगेंड चारों ओर आ जाएंगे, फिर इसकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसके ऊपर सेट होंगे तो सबसे पहले ईजी एक्सिस के ऊपर आएंगे, तो ईजी कक्षकों की जो एनर्जी हो क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, और साथ ही इनकी जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो इनमें जो कक्षकों का विभाजन होगा बच्चों, ईजी तो हाई एनर्जी वाले हो जाएंगे और T2G आपके लो एनर्जी वाले हो जाएंगे। तो ईजी और T2G के कक्षकों में जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो इनकी कुल एनर्जी में डिफरेंस आएगा, उसके बराबर होगा। तो समझिएगा बच्चों, एक बार मैं इसको, इसके जो एनर्जी डायग्राम है वो लिख के समझा देता हूं आपको बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा आपका, यहाँ पे मैं आपका एनर्जी बना रहा हूँ, एनर्जी, और इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे, इस तरह से आपका चलेगा। तो सबसे पहले मैंने बच्चों यहाँ पे क्या लिया? आपका डी कक्षक लिया, डी कक्षक लिया कोई भी,
अब इसमें मैंने यहाँ पे जैसे इसके पास लिगेंड आएंगे तो ये हाई एनर्जी में चले जाएंगे बच्चों, हाई एनर्जी में चले जाएंगे, मीन्स गोलाकार सिमेट्री में आ जाएंगे। गोलाकार सिमेट्री में आते ही लिगेंड वापस अपनी जो मेन के जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेट होंगे। सेट होने के बाद क्या हो जाएंगे, एक्सिस की ओर ज्यादा आएंगे। तो एक्सिस की ओर ज्यादा आने पर ये आपके इजी जो कक्षक होते हैं कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनकी जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आपकी जो यहाँ पे तीन कक्षक बचेंगे कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनकी जो एनर्जी होगी T2G की, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, इसमें जो कमी हुई है वो किसके बराबर होगी, इसमें जो वृद्धि हुई है उसके बराबर होगी। इससे क्या होगा कि इसकी जो टोटल आपकी सिस्टम की एनर्जी है, तंत्र की ऊर्जा है, वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। बच्चों इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आउटलाइन दी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, आप इसको थोड़ा इमेजिन कीजिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसके पास जिस स्टूडेंट्स के पास बुक्स हैं उसको आप बुक से पढ़िएगा। साथ ही मैं इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्लास में इसके आपको नोट्स और इसके जो भी थ्योरी है उसको समझाऊंगा और कुछ पॉइंट बच गए हैं उसको भी बताएंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम यहाँ तक ही करेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।